देखते हैं 24वां चैप्टर आखिरी पद का भी अध्याय है ना, और इसमें रस संख्या विषयक संभाषा परिषद का वर्णन किया गया है। यानी कि इससे पहले हम सूत्र स्थान में 3 जगह संभाषा परिषद देख चुके हैं। एक है पहले चैप्टर में चैप्टर में आयुर्वेद अवतरण के संदर्भ में, उसके बाद में बात कलाकली अध्याय जो 12वां अध्याय चरक सूत्र था उसमें है ना, बात के गुण दोष के संदर्भ में। उसके बाद में जो 25वां चैप्टर है जिसका नाम है यज्ञ पुरुष अध्याय, उसमें पुरुष और रोग की उत्पत्ति कैसे होती है उसके संदर्भ में संभाषा हुई है। संभाषा यानी डिस्कशन है ना, विषय विषय एक विषय का ज्ञाता दूसरे विषय से वाद विवाद करता है, वो संभाषा परिषद कहलाती है। आज के दिन आज का जो सेमिनार है ना, वो अपन उसको बोल सकते हैं। चैतरथ नामक वन में यह संभाषा हुई थी और इसमें 10 आचार्यों ने भाग लिया है ना। रस के संदर्भ में है तो सबने रस को रेटिंग कराई, कितने रस को कितने नंबर दोगे आप? 10 में से 10 नंबर दिए, 10 लोग थे। इससे पहले यज्ञ पुरुष अध्याय में 9 थे, यहाँ 10 हैं। तो सबसे पहले भद्रकाप के नाम के आचार्य आए, इन्होंने बोला कि रस की संख्या 1 है, एका एव रस इत्य उच्चवाचा है ना, रस एक ही है ऐसा बोला भद्रकाप ने। एका एव रस इत्युवाचा, रस एक है ना, भद्रकाप ने। शाकुंतलेय ने बोला जो है रस की संख्या 2 है, छेदनी और समनी जो है 2 रस होते हैं। भद्रकाप वाला जो एक रस का श्लोक है वो भी एग्जाम में आता है, एक का एव रस इत्युवाचा। भद्रकाप वही है जो एक ही मछली चिलचिल मछली को छोड़ के बाकी मछली के सेवन करने से कुछ होता है ऐसा बताते हैं। और भद्रकाप के अनुसार रस और जल एक ही होते हैं, दोनों लिक्विड हैं, दोनों एक ही चीज है। शाकुंतलेय नाम के आचार्य आते हैं जिन्होंने बताया रस की संख्या 2 होती है। शाकुंतलेय ने बताया रस 2 होते हैं, एक छेदन करने वाले, एक उपशमन करने वाले है ना, छेदनी उपशमन वाला है ना। इस प्रकार से 2 बताए, एक छेदनी जो शरीर में जाके छेदन कर्म करते हैं, दूसरा उपशमन करते हैं। मोदगल्य परीक्षा पूर्णाक्ष ने, मोदगल्य पूर्णाक्ष ने 3 बताई है, छेदनी उपशमनी और साधारण। तो यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि साधारण जो है रस किसने बताया? साधारण रस का वर्णन जो है मोदगल्य पूर्णाक्ष ने किया है ना, एमपी मोदगल्य पूर्णाक्ष ने किया है। तो जैसे शकुंतला वाला जो अपन उपन्यास पढ़ते हैं कालिदास जी का, उसमें 2 कैरेक्टर की बात है, एक कैरेक्टर का नाम दुष्यंत है, दूसरा है शकुंतला। एक राजा दुष्यंत है और दूसरे कैरेक्टर है शकुंतला। तो 2 कैरेक्टर है, इसमें 2 रस बताने वाले हैं शकुंतले। मोदगल्य पूर्णाक्ष है ना, सब चाहते हैं कि उनकी जो है साधारण सी मांग है वो पूरी हो जाए। साधारण जो मांग होती है वो पूर्ण हो जाती है। साधारण मांग मतलब छोटी सी बच्चे ख्वाहिश करते हैं पापा चॉकलेट लेते आना, साधारण ख्वाहिशें कैसी हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। साधारण जो है पूर्णाक्ष ने बताया, मोदगल्य पूर्णाक्ष ने साधारण रस बताया। ये सब चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। पूर्णाक्ष ने साधारण रस बताया हुआ है, छेदनी उपशमनी के अतिरिक्त। फिर हिरण्याक्ष, हिरण जो है जानवर है, जानवर के 4 पैर होते हैं, जानवरों को क्या बोलते हैं? चतुष्पाद कहते हैं, 4 पैर होते हैं। हिरण्याक्ष ने 4 बताया है रस। हिरण्याक्ष कौशिक ने रस की संख्या कितनी बताई? 4। इन्होंने पहले क्या बोला कि 2 प्रकार के रस होते हैं, एक स्वादु है ना, हितकर अहितकर, दूसरा आस्वादु हितकर अहितकर। ऐसे करके स्वादु हितकर अहितकर, आस्वादु हितकर अहितकर बताएं। स्वादु हितकर अहितकर, आस्वादु हितकर अहितकर बताएं। फिर आप कुमार शिरा भारद्वाज ने जो है वो 5 बताए हैं। जानवर जो है कोई जानवरों को खाना खिलाता है, कोई उन्हीं का स्वाद लेता है मार के। स्वादु हितकर अहितकर ऐसे होते हैं, ध्यान रखना है। कुमार शिरा भारद्वाज ने 5 बताए, भौम, औदक, आंगने, वायवी और आकाशी। तो जैसे 5 पांडव थे तो उनको बोलते थे पांडव कुमार, पांडव कुमार 5 थे ना वो संख्या में, कुमार ने 5 बताए। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से बनाऊंगा कि पंच महाभूत के आधार पर रस किसने बताए, या पंच महाभूत के आधार पर रस किसने वर्णित किए हैं? पंच महाभूत से इनके कंसेप्ट थोड़ा मैच खाते हैं। इन्होंने पंच महाभूत के समान ही रस बताए हैं, ओम यानी पृथ्वी, औदक यानी जल, आग्ने, वायवी और आकाश। पंच महाभूत के समान जो है रस किसने बताए? कुमार शिरा भारद्वाज। फिर आते हैं बार्योवेद या वीर्योवेद। बार्योवेद जो है उन्होंने 6 बताए हैं, बार्योवेद ने 6 बताए, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष। तो बार्योवेद में याद रखने का तरीका जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्हें 6 बताए। जो वीर है वो मुकाबला करता है, तो आत्रेय ने भी 6 रस बताए थे और वीर ने भी मुकाबला करते हुए 6 रस बताए, दोनों ने मुकाबला किया। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष ऐसे करके 6 होते हैं। गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष करके 6 होते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनेगा कि गुण के आधार पर रस किसने बताया? गुण के आधार पर रस जो है बार्योवेद ने बताया। ये गुण होते हैं, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, ये गुण है, इनको रस माना है। या गुण के समान या गुण के आधार पर रस किसने बताया, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर वैदेह निमी ने 7 बताए हैं है ना। उन्होंने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय और छार को रस माना है।
इसके अलावा जो बड़े धर्मार का है उन्होंने भी 8 बताए हैं, है ना, और उन्होंने भी जो है 4 को रस माना है। तो निमी ने भी 4 को रस माना है और बड़िस ने भी 4 को रस माना है। इसके अलावा एक और आचार्य हैं जो 4 को रस मानते हैं। तो 4 को रस किस किसने माना है वो एग्जाम का क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 आचार्य हैं जो 4 को रस मानते हैं। 4 को रस मानने वाले आचार्यों का नाम है हारित, दूसरा जो है बड़िस, और तीसरा नाम है जो है निमी। इन तीनों को जोड़ते हैं तो एक शब्द बनाया जा सकता है हवन। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। रस की संख्या 4 में पूछेगा तो हवन करेंगे, हवन करेंगे। हवन यानी हरित की वो हरित और बड़िस, हरित का हा, बड़िस का वा और निमी का नाम, ये हवन हो गया। ये 3 आचार्य हैं जो रस को 4 को रस मानते हैं, रस के अंतर्गत 4 का वर्णन करते हैं। धर्मार्ग और बड़िस ने अव्यक्त रस भी माना है। जैसे कई लोग विष में अव्यक्त रस मानते हैं, वैसे इन्हें रस अव्यक्त रस भी माना है। अंतरिक्ष का जल का रस भी अव्यक्त होता है। कंकाइन जो है, जैसे कंकड़ पत्थर जो है वो असंख्य है ना। हमारे यहाँ हमारी पथरीली भूमि है भारत की, तो कंकड़ पत्थर जो है हमारी भूमि में कंकड़ पत्थर क्या है, असंख्य। कंकड़ पत्थर असंख्य। कंकाइन ने असंख्य माने हैं। कंकाइन का श्लोक है अपरिसंख्या रसायति, रसों की संख्या क्या है, अपरिसंख्य है, यानी असंख्य है। कंकाइनो भीहिक विसक, यहाँ ये भी आया कि कंकाइन जो है भीहिक देश के विसक है। चरक संहिता में भीहिक देश के विसक के रूप में किसका वर्णन है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अपन ने बोला था विसक, है ना, भीहिक विसक के रूप में कंकाइन का वर्णन है। सभी 9 लोगों के मत सुनने के बाद में आचार्य सुसुद ने मत दिया कि रस 6 होते हैं, मधुर अम्ल लवण और कटु तिक्त कषाय, है ना। लास्ट में वसुआत्रेय ने निष्कर्ष दिया है 6 होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। अब इस टॉपिक से क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा है। पहले तो संख्यावाची क्वेश्चन है, किस आचार्य ने रस की संख्या कितनी बताई है। तो याद रखने के लिए एक फंडा लिखा हुआ है मैंने, भद्र शकुंतला मोहित हुई हिरण पर, कुमार वीर ने धर पकड़ा। ये फंडा क्या कहता है ना, भद्र यानी भद्र, सबसे पहले भद्र ने 1, शकुंतले ने 2, मोहित हुई ने 3, हिरण वैसे 4 पैर वाला होता है 4, पांडव कुमार ने 5, वीर ने 6, निमी ने 7, और धर पकड़ा धर्मार्गव ने 8 रस बताए। भद्र शकुंतला मोहित हुई हिरण पे, जैसे रामायण में माता सीता जो है वो एक स्वर्ण मृग पे मोहित हो गई थी, वैसे मोहित हुई हिरण पर, कुमार वीर ने धर पकड़ा। तो ये इस प्रकार से संख्यावाची क्वेश्चन बन जाएंगे किस आचार्य ने कितने बताए। फिर है ना, रस और जल एक ही होते हैं, किसने माना है, तो भद्र का आपने। छेदनी उपसमनी रस किसने माने हैं, तो छेदनी उपसमनी आपके शकुंतले ने भी माने, पूर्णा मोदगल पूर्णाक्ष ने भी माने। साधारण रस किसने माना, तो एक ही आंसर है, मोदगल जो है मोदगल पूर्णाक्ष ने साधारण रस माना। स्वादु अस्वादु हितकर हितकर किसने माने, हिरण्याक्ष ने। महाभूत के आधार पर रस किसने बताए हैं, कुमार शरा भारद्वाज ने। गुण के आधार पर रस किसने बताए हुए हैं, बार्योविद ने। 4 को रस किसने माना है, हारित ने, बड़िस ने, निमी ने। रस की संख्या असंख्य किसने बताई है, विहिक ऋषि का नाम क्या है, चरक संहिता में उल्लेखित विहिक ऋषि कौन है, कंकाइन है। इतने सारे क्वेश्चन इसमें एग्जाम की दृष्टि से बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं। और ये चीज अपन मतलब 26वां चैप्टर जो है चरक में तो है, लेकिन एक प्रकार से जो आपका सब सिलेबस है, द्रवगुण का बहुत सारा पार्ट इसमें कवर होता है। द्रवगुण अपन पढ़ते हैं तो द्रवगुण का बहुत सारा पार्ट जो है 26वें चैप्टर में कवर होता है। या एक प्रकार से हम कहना चाहें कि जो द्रवगुण में जो चीजें हम पढ़ते हैं संहिता में उसका उल्लेख कहाँ है, तो द्रवगुण की चीजों का उल्लेख जो है मुख्यतः 26वें चैप्टर में पढ़ने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में है रस की जो है रस की योनियां बताई गई हैं। तो रस की योनि में लिखा है तेसाम सट्टाम रसानाम योनि रुदकम, सभी रसों की योनि क्या है, जल है। ये क्वेश्चन भी आता है कि सभी रसों की योनि कौन सी है, तो जल है। सभी 6 रसों की योनि क्या है, जल। द्रव्य की पंच महाभौतिकता बताइए आचार्य चरक ने कि संसार में विद्यमान समस्त द्रव्य पंच महाभौतिक होते हैं। सर्वद्रव्यम पंच महाभौतिकम अस्मिन् अर्थे, ये चरक का श्लोक है। तो जो पंच महाभौतिक द्रव्य वो 2 प्रकार के होते हैं, चेतन और अचेतन। इनको जो है चेतन यानी जो लिविंग थिंग्स वाले से बने होते हैं वो चेतन, और जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने होते हैं वो अचेतन। तो हिंदी तो बहुत सिंपल है कि सभी द्रव्य पंच महाभौतिक होते हैं। श्लोक को पहचानने का तरीका आपको आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि किस आचार्य ने कहा है। तो चरक का श्लोक चालू होता है सर्वद्रव्यम से, है ना, सर्वद्रव्यम पंच महाभौतिकम अस्मिन् अर्थे। तो चरक के द्रव्य जो है मैं जो याद कराता हूँ, मैं जो याद रखता हूँ वो है चरक के द्रव्य सर्वमान है। यानी चरक ने चिकित्सा में कोई चीज बताई है तो चरक के जो है द्रव्य जो है सर्वमान्य है। चरक जब आप पीजी में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में किसी विषय पे आप थीसिस लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, वहाँ ये बात आएगी कि ये जो योग ले रहा है वो कौन सी संहिता का है, तो आप जैसे बोलोगे चरक का, बोले हाँ ठीक है ओके। चरक के द्रव्य क्या है, सर्वमान है। तो सर्व से चालू होता है चरक का श्लोक, सर्वद्रव्यम शब्द आता है चरक के श्लोक में पहला शब्द। और जो बागवट है अष्टांग हृदयकार है वृद्ध बागवट है, ये 7वीं शताब्दी के थे। 7वीं शताब्दी चरक के और सुश्रुत के बाद आती है। चरक के सुश्रुत के बाद आते हैं, तो इन्होंने इधर उधर से बहुत कॉपी पेस्ट किया। जो जूनियर होते हैं ना वो सीनियर का टिप देते हैं, इधर उधर का कॉपी पेस्ट करने वाले आचार्य हैं, है ना। आजकल टर्मिनोलॉजी कॉपी पेस्ट चलती है, कॉपी पेस्ट कर दिया है।
वो है अष्टांग संग्रह का। क्योंकि चरक के श्लोक को इनने दूसरी भाषा दे दी, यह ही द्रव्यम पंच महाभूतात्मकम। हिंदी में तो यहाँ दूसरा कोई शब्द नहीं बन सकता था, संस्कृत में बन जाते हैं। जो इधर उधर की कॉपी पेस्ट करने वाले, ये हमसे चालू होने वाला है श्लोक भागवत का। भागवत जो है इधर उधर से कॉपी पेस्ट करते हैं। इधर उधर से कॉपी पेस्ट। फिर आते हैं कर्म में। कर्म में लिखा है कर्म पंचविधम मुक्तम भवनादि भी, है ना। यहाँ कर्म के बारे में भी श्लोक आया है और कर्म की संख्या जो है वो 5 प्रकार की बताई है। अब कर्म एक वास्ट जो है विषय है। यहाँ पंच द्रव्य का वर्णन है चैप्टर में, तो पंचकर्म के द्रव्य भी अपन पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ कर्म की संख्या 5 बताई है ना। जहाँ अपन जैसे सुश्रुत में शल्य कर्म पढ़ते हैं तो वहाँ पर शल्य कर्म में सुश्रुत में 3 बताई है, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और जो है पश्चात कर्म। जब अपन योग हठ योग विधि में कर्म पढ़ते हैं तो कर्म जो है वो 6 कर्म हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ग्रंथों में कर्म की संख्या अलग बताई गई है। जैसे उच्चेपन, आचेपन, आकुंचन, प्रसारण जो है ये लौकिक कर्म है, ये वैसे दर्शन में बताएं। तो हमें ध्यान रखना है चरक में कहाँ पर कर्म की संख्या कितनी बताई गई। अभी अन्य आचारों से मिक्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो है कर्म जो है 5 प्रकार के बताएं। चरक सुदत्या 26/10 श्लोक है। फिर आते हैं इसके बाद में, है ना, जो कौन से द्रव्य पंच महाभौतिक द्रव्य होते हैं। तो जो है किसी में पृथ्वी महाभूत अधिकता रहेगी तो उसमें पृथ्वी के गुण ज्यादा होंगे, उसके अनुसार वो कर्म करेंगे वो द्रव्य। पृथ्वी वाले द्रव्य जो है गुरु, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, है ना, खर, शांत, स्थूल और गंध गुण वाले होते हैं। पृथ्वी वाले कैसे होते हैं? गुरु, कठिन, मंद, स्निग्ध, विशद, खर, शांत, स्थूल और गंध वाले होते हैं। हमारे शरीर में जाके शरीर को बढ़ाते हैं, उपचय करते हैं, संघात करते हैं, शरीर का गौरव का स्थिरता प्रदान करते हैं, है ना। पार्थिव द्रव्य जो है शरीर में जाके उपचय करते हैं, संघात, गौरव का स्थिरता प्रदान करते हैं। जो जलीय द्रव्य होते हैं वो द्रव्य स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छल और रस गुण बहुल होते हैं। द्रव्य स्निग्ध, शीत, मंद, मृदु, पिच्छल और रस गुण बहुल होते हैं। उपक्लेद, स्नेह, बंध, मार्दव, विस्यंदन, परपरा, हिलयाद करने वाले होते हैं, ठीक है। शरीर को जोड़ने वाले होते हैं, विस्यंदन कराने वाले होते हैं द्रव्य वाले। और जो जिस महाभूत में रस प्रधान होता है उस, है ना, वो उनकी खासियत होती है। जैसे पृथ्वी में गंध होता है तो गंध गुण बहुल होते हैं। जल रस में जल रहता है, वो जलीय द्रव्यों में रस गुण रहता है तो रस गुण बहुल होते हैं। आग्नि द्रव्य जो है रूप गुण बहुल होते हैं। जो वायु द्रव्य है वो स्पर्श गुण बहुल होते हैं। और जो आकाश है वो शब्द गुण बहुल होते हैं। अग्नि की बात करते हैं। अग्नि वाले जो द्रव्य होते हैं हमारे शरीर में, अग्नि महाभूत से बने हुए द्रव्य होते हैं। उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, लघु, रूक्ष, विशद और रूप गुण बहुल होते हैं। और हमारे शरीर में जाके अग्नि के कार्य क्या होते हैं? दाह उत्पन्न करना, प्रवाह, पाक जो डाइजेशन है वो उसको प्रॉपर करना। शरीर में जैसे आलोचक पित्र होता है तो प्रकाश, और वर्ण कर, है ना, प्राजक पित्र होता है तो वर्ण को भी उत्पन्न करने वाले होते हैं। दाह, पाक, प्रवाह, वर्ण जो है प्रवाह, प्रकाश, वर्ण कर होते हैं। पाचक पित्र के 5 वेद होते हैं तो 5 कर्म है। कोई पित्र जो है शरीर में पाक करता है, कोई जो है नेत्र में आलोचक पित्र प्रकाश देता है, प्राजक पित्र त्वचा में वर्ण को ठीक करता है ना। इस प्रकार से 5 कर्म जो है पित्र के 5 वेद होते हैं। वैसे 5 कर्म यहाँ लिखे हुए। फिर आए वायवी द्रव्य जो है, वायवी महाभूत प्रधान जो द्रव्य होते हैं वो लघु, शीत, रूप, विशद, सूक्ष्म, घर गुण वाले होते हैं। शरीर में जाके रौक्षिता, गिलानी, विचार, व्यस्तता और लाघवता उत्पन्न करने वाले। गिलानी, विचार, व्यस्तता, लाघवता करने वाले होते हैं। फिर आकाश, आकाश वाला आया हुआ है एआईपीजीटी में एक बार। आकाश वाली ये लाइन पूछी गई है, मार्दव, सौशीर, लाघवकर द्रव्य जो है किसके लक्षण है, किसके कर्म है। आकाशीय द्रव्यों के, आकाशीय द्रव्य मृदु, लघु, सूक्ष्म, संलक्षण और शब्द गुण बहुल होते हैं। शरीर में मार्दवता उत्पन्न करते हैं। सौशीर यानी छेद वाले होते हैं और लाघवता उत्पन्न करते हैं। मार्दवता, सौशीर, लाघवता उत्पन्न, मार्दवता, सौशीर, लाघवता। अब आते हैं चरकोक्त पंच महाभौतिक द्रव्यों के गुणों से अन्य आचार्यों का मतांतर। अन्य आचार्यों का मतांतर मतलब दूसरे आचार्य क्या बताते हैं। बस इतनी पीएचडी अपन ने कर रखी, इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता जितना अपन ने एक एक आचार्य का तुलना कर रखी। एग्जाम में इतनी मेहनत करने वाले नहीं होते तो, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी महाभूत के अपने जो महाभूत प्रधान द्रव्य है वो उनके गुण पढ़े अपन। सुश्रुत ने उसमें चरक के जो है गुण थे, उसमें सुश्रुत ने विशद गुण नहीं माना। जैसे ये विशद है जो चरक, ये चरक का पढ़ रहे हैं अपन चैप्टर, सुश्रुत ने विशद गुण नहीं माना है और भागवत ने ये खर गुण नहीं माना है। ये 2 गुण जो है ये सुश्रुत ने नहीं माना है पार्थव में, और ये भागवत ने नहीं माना है खर, ठीक है भैया, है ना। सुश्रुत ने विशद यानी क्लियरिटी नहीं माना है और भागवत ने खर गुण नहीं माना है। जल में आ जाते हैं तो सुश्रुत ने द्रव गुण नहीं माना, जबकि द्रव तो मेन गुण होता है जल का, है ना। जल का द्रव गुण नहीं बताया, ये मना कर दिया। और सुश्रुत ने स्थिमित, गीले कपड़े जैसे जो प्रतीति होती है ना लिपटे होने जैसी, वो स्थिमित गुण बताया है। गुरु, शांत, सर गुण बताया है। अष्टांग संग्रह ने भी गुरु, शांत, सर गुण बताया। तो द्रव ये दोनों ने गुरु, शांत और सर गुण बताए हैं। इसने भागवत ने और सुश्रुत ने गुरु, शांत, सर गुण जो है द्रव में किसने जोड़े? जल में, जली महाभूत वाले में किसने जोड़े? सुश्रुत ने जोड़े।
यहाँ रहने का तरीका, जैसे अपने घर में गुरु जी आ गए, हम लोग की पीढ़ी गुरु जी बोलती है, आप लोग की पीढ़ी सर कहती है, सर आ गए, तो उनको शांत द्रव्य पिलाओ। शांत यानी गाढ़ा है ना, मतलब पानी नहीं, मतलब कुछ जूस वूस पिलाओ, शांत द्रव्य पिलाओ। क्या होता है कि एग्जाम में जब अपन कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत प्रेशर रहता है एक तो, है ना। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करके बैठे होते हैं कि पिछले 15 दिन से दिन रात पढ़ रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं, रिवीजन कर रहे होते हैं। एक वो कहावत है, सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है, वो सब सावन के अंधे होते हैं। उनको जो लास्ट में 15 दिन में दिन रात पढ़ रहे होते हैं ना, तो बस वो 15 दिन का पढ़ा हुआ ही याद आता है, बाकी सब भूल जाता है। जबकि क्लासिकल तरीका ये होता है कि आप अपने आप पे बिलीव करो, एक टॉपिक पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद में 1 घंटे बाद फिर रिवाइज करो, अगले दिन फिर करो, 1 सप्ताह बाद करो, 1 महीने बाद करो, फिर छोड़ दो, फिर तो वो याद रहेगा आपको। ठीक है, तो उस समय ये सब चीजें आती हैं कि सर ने बताया था कि गुरुजी सर को शांत द्रव्य पिलाओ, यानी कि गुरुजी सर और शांत जो है, ये द्रव्य पिलवाओगे तो खत्म नहीं हो जाएगा। किसी चीज, कोई चीज किसी को पिलवाओगे तो खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो द्रव्य नहीं माना है ना, गुरु शांत और सर गुण जो है अतिरिक्त माने। इसके अलावा अग्नि में सुसुद ने खर गुण माना है। अग्नि, जैसे अग्नि का दग्ध है, सुसुद पढ़ते हैं तो सुसुद में अपन अग्नि दग्ध पढ़ते हैं। अग्नि दग्ध क्यों पढ़ते हैं भैया? अग्नि से किसी को जलना ही नहीं चाहिए, लेकिन अग्नि कर्म करते हैं। अग्नि कर्म में क्या है, कभी कभी खराब एक्सपीरियंस हो जाता है, हर घर को लेके खराब खराब क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस यानी खराब अनुभव हो जाता है। कभी किसी को अग्नि कर्म कर रहे होते हैं वो जल जाता है। एलोवेरा लेके नहीं भूले, लेके नहीं बैठे, है ना। आमतौर पर अग्नि कर्म करते तो तुरंत एलोवेरा। अग्नि में खर गुण किसने माना है? सुसुद। ये बात से भागवत अष्टांग संग्रहकार यानी भागवत की बात हो रही, बात से भागवत। भागवत ने जो है वायवी द्रव्य जो होते हैं उनमें वैवाही विकासी गुण अतिरिक्त माने। बोले हम 2 भागवत हैं, 2 बासे है ना, बास से चालू होने वाली 2 गुण हम जोड़ देंगे, B2, B2 यानी एक वैवाही एक विकासी। 2 भागवत है, 2 बास से चालू होने वाले, वायु में 2 बास से चालू होने वाले गुण इनमें जुड़े हुए हैं। 2 चीजें एक्स्ट्रा जोड़ रखी है, वैवाही और विकासी, है ना। सुसुद ने अग्नि में खरगुण माना है, इनने वैवाही विकासी और बताया। फिर आओ आकाश। सुसुद और भागवत ने लघु गुण आकाश में नहीं माना है। आकाश में लघु गुण होता है, लेकिन लघु गुण जो है ना, ना तो सुसुद ने माना है ना ही भागवत ने माना है, लघु गुण नहीं माना है। उसके यहाँ विशद वैवाही और विभक्त मतलब B3 जोड़ा है। अभी तक तो B2 जोड़ा था, इसमें B3 जोड़ा है, विशद वैवाही विभक्त जोड़े हैं, अलग से माने, विशद वैवाही विभक्त अलग से माने। ठीक है, एक बार इनको रीडिंग कर लीजिए। क्वेश्चंस थोड़े इतनी मेहनत एग्जामिनर नहीं करते, तो इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना थोड़ी सी कम है। तो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है, रस की निवृत्ति में या अभिव्यक्ति में जो है पृथ्वी जल महाभूत होते हैं, और रस के विशेष होने में भाद या प्रत्यय आदि है ना, रस के विशेष होने में अग्नि वायु और आकाश महाभूत होते हैं। निवृत्ति का मतलब क्या होता है? जिससे कोई चीज बनती है। तो मुझे बताओ, कोई भी रस है, वो XYZ पाइनएप्पल का ही रस है, तो उसमें लिक्विड यानी जल होगा, तो थोड़ा सा वो जो उसमें गाढ़ापन होता है वो पृथ्वी के कारण होता है। ये तो आयुर्वेद की लॉजिक चीजें हैं, इनमें नहीं आपको कंफ्यूज होना। फिर आए द्रव्य का औषधत्व, है ना। द्रव्य का औषधत्व बताया है कि संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो कि औषधि ना हो, संसार में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जो कि औषधि ना हो। अनेन उपदेशेन नाना औषधि भूतम जगतम किंचित द्रव्यम उपलब्ध है ना। अनेन उपदेशेन नाना औषधि भूतम जगतम किंचित द्रव्यम उपलब्ध। अनेन उपदेशेन है ना, चरक के श्लोक में उपदेश शब्द आता है। चरक क्या देते हैं? चरक बड़े आचार्य हैं, तो चरक जो है उपदेश देते हैं। अनेन उपदेशेन, और औषधि आता है, औषधि शब्द आता है। चरक बड़े आचार्य औषधि देते हैं। दूसरा सुसुद का है, उसमें लिखा अनेन निर्देशेन नाना औषधि भूतम जगतम किंचित द्रव्यम स्थिति। सुसुद में निर्देश आता है ना, सुसुद में ऊपरी मात्रा है, तो सुसुद में क्या आता है? निर्देश आता है। अनेन निर्देशेन नाना औषधि, बड़ी भी की मात्रा है। और जो इधर जो भागवत है वो क्या करते हैं? इधर उधर का कॉपी पेस्ट करते हैं। इधर कॉपी पेस्ट करने वाले आचार्य जो है वो भागवत है। थम चा से जो चालू होता है वो भागवत है। और ये सीधे फ्लैट है, नाना औषध आता है इनके में, नाना औषध। इतनी PhD करनी पड़ती है एग्जाम में अगर श्लोक आ जाए किसका है, क्योंकि मतलब तो हिंदी में सभी का एक ही होता है कि संसार के सभी द्रव्य औषध होते हैं, एक ही मतलब है हिंदी में। तो यहाँ लिखा नाना उपदेशेन, अनेन उपदेशेन नाना औषधि भूतम जगतम जगति किंचित द्रव्यम उपलब्ध। दूसरा है अनेन निर्देशेन नाना औषधि जगतम किंचित द्रव्यम स्थिति। और फिर तीसरा है इत्थम चा नाना औषध, है ना, भूतम जगतम किंचित द्रव्यम स्थिति, है ना। इत्थम चा से चालू, है ना, इत्थम चा से चालू, ऐसे करके। फिर आते
हैं, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, स्पेशली यूपीएससी के पेपर लगाओगे तो यूपीएससी में ये चीजें बहुत पूछी गई हैं। तो कर्म के लिए कहा है, चरक में श्लोक है, यत कुर्वन्ति तत् कर्म, है ना, यत कुर्वन्ति तत् कर्म। किसी से कर्म को जैसे अब याद करने के तरीके देखते हैं, किसी को हम पूछते हैं कि कर्म का मतलब क्या होता है, वर्क, वर्क होता है ना इंग्लिश में। तो अपन किसी को बोलते हैं क्यों, कहाँ काम करते हो, तो कोई बोलता है यहाँ, ऑफिस के पास खड़ा है तो यहाँ काम करता हूँ, नहीं ऑफिस से दूर है उसका तो बोलेगा वहां काम करता हूँ, वहां जाते हैं तो वहां काम करता हूँ। यहाँ पर यत, ये बोलता है यत्र तत्र, है ना, तो काम कहाँ करते हैं अपन, यत्र तत्र, यहाँ करते हैं, कोई यहाँ करता है कोई वहां करता है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, कर्म में आएगा यत तत्र, यत कुर्वन्ति तत् कर्म, कुर्वन्ति तो भूल जाओ तो सभी में आने वाला है, यत कुर्वन्ति तत् कर्म, यत तत् आता है। फिर आते हैं वीर में, येन कुर्वन्ति तद् वीर्यम, एन कुर्वन्ति तद् वीर्यम। अब याद आने का तरीका, जैसे एन वीर, काले एन होता है काला हिरण, काले हिरण का मांस बहुत अच्छा होता है, उसका वीर भी अच्छा है, हमने काले हिरण के वीर को बोला एन वीर, तो वीर वाले में एन शब्द है, एन से एन, काले हिरण का एन होता है, वीर वाले में एन आता, क्या फंडा बनाया एन, नहीं समझ में आया, अच्छा तो चाइना भेज दो, चाइना जाके हो गया एन, अब क्या करना है, इससे उसका वीर बना दो, इतना किया दिमाग में तो आई याद रह जाएगा भाई, इतनी मेहनत दिमाग से करवाओगे तो याद हो जाएगा। वीर वाले श्लोक में आता है एन कुर्वन्ति तद् वीर्यम, एन एन कुर्वन्ति तद् वीर्यम, है ना, एन वीर से एन वीर। फिर अधिकरण, अधिकरण में आता है यत कुर्वन्ति तद् अधिकरण। तो मैंने कहा ये शब्द जो है यत्र, ये संस्कृत में चलता होगा, हिंदी में तो इसका बड़ा भाई पढ़ते हैं हम, यत्र में आम मिला दो, ये आ से बड़ा हो जाएगा यात्रा, मतलब इतना मुश्किल तरीके से याद करना पड़ेगा। अच्छा हमने लिया अधिकरण का आ, अधिकरण का, अधिकरण का आ लिया, आ ले चक में आ लिया, तो यत्र में मिला दिया तो बन गया यात्रा, है ना, तो यत कुर्वन्ति तद् अधिकरण, यत्र वाला है अधिकरण, ठीक है। फिर आओ एक श्लोक सुनाता हूँ आपको और आप उसका काल बताना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतम, दिमाग में बिजली चमकी, मैंने आपको श्लोक सुनाया महाभारत काल का, महाभारत महाभारत महाभारत, महाभारत का आपने काल का श्लोक सुना होगा, है ना, श्लोक अच्छा सा श्लोक पूछता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतम, ये आपने श्लोक सुना होगा, गीता का उपदेश है क्योंकि इसमें यदा यदा हि धर्मस्य, क्या होता है पढ़ाई में, अगर आपने दृष्टम सुतम अनुभूतम, स्मृति का कारण क्या होता है, देखा हुआ सुना हुआ अनुभूत किया हुआ याद हो रहा है, जब तक आप अनुभूत नहीं करोगे चीजें याद नहीं रहेगी, है ना। यहाँ हमने इतनी कहानी रची है कि आपके दिमाग में यदा यदा काल, है ना, काल बच जाए, यदा कुर्वन्ति स काला, दोनों आचार्य एक जैसी बताते हैं, यदा कुर्वन्ति स काला। जब अपन किसी काम को ठान लेते हैं, यार मुझे ये काम करना है, मुझे सिलेक्ट होना है, फिर बोलते हैं यथा उपाय, कोई भी उपाय करो लेकिन मेरा काम पूरा होना चाहिए। अपन किसी के पास जाते हैं, यार भैया हम आपके पास आए, आप कोई भी उपाय करो लेकिन हमारा काम करो, यथा उपाय, यथा यथा वाला श्लोक, उपाय में यथा श्लोक, उपाय में यथा आता है, ठीक है। फिर फल में लिखा है यत साधयन्ति तत् फलम, है ना, जिसको सिद्ध करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, साधन साध देने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो फल है यत निष्पादयन्ति तत् फलम इति, ठीक है, यथा फल का क्या किया जाता है यार, फल के लिए जो है फल का साधन किया जाता है, फल मिल जाए इसके लिए साधना की जाती है, या फिर फल का निष्पादन किया जाता है, फल को, फल के लिए कोई काम को कंप्लीट किया जाता है, फल की साधना या फल का निष्पादन, ये साधन साधना कर रहे हैं, साधन ये निष्पादन कर रहे हैं, सुसुध निष्पादन कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके हमें ये एग्जाम में आते हैं, टेस्ट करके पूर्ति करनी पड़ती है। जो चीजें हमने पढ़ी उसका सारांश क्या है, उसका सारांश ये है, हम यत करते हैं, हम एन वीर बनाते हैं, एन वीर, ठीक है। इसके अलावा हम अधिकरण का आ मिला के यत से यात्रा कराते हैं,
विकरण का आ मिला के यद से क्या बनाते हैं, यात्रा बनाते हैं। फिर यदा यदा ही धर्मस, यदा का काल का श्लोक है, यदा से चालू होता है। और यथा उपाय, कुछ भी करो उपाय करो हमारे लिए। फल जो है, फल का निष्पादन होता है या फिर उसका साधन, उसकी साधना होती है। फल को निष्पादन करते हैं, कंप्लीट करते हैं, या फिर फल को साध के रखते हैं। साध यदि आता है फल। ये पिक्चर आपको अपने दिमाग में बनानी है। पिक्चर नहीं बनाओगे तो ये क्वेश्चन सही नहीं होंगे। जोड़े बनाने के रूप में भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इनको याद रखना है अपन को। आ गया तो आगे बढ़े, इतना आ गया तो आगे बढ़े। इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। ठीक, अब आते हैं अपन जो है रस के विकल्प भेदों में। तो द्रव देश काल के प्रभाव से रसों के 63 विकल्प भेदों। रसों के कितने विकल्प भेद होते हैं? 63। ऐसे नहीं मानेंगे, श्लोक में चाहिए। वेदश्च येषां 63 विध विकल्पों, 63 विध विकल्पों, रस के 63 भेद होते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। रस के 63 भेद होते हैं किसके आधार पे? द्रव देश काल प्रभाव के आधार पर। ये लाइन लिखना भूल जाते हैं बच्चे। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर रस के संयोग भेद कितने होते हैं, विकल्प भेद कितने होते हैं? तो ये 63 भेद बताएं, ये द्रव देश काल के प्रभाव से बताएं। द्रव देश काल प्रभाव। इसमें एक रस वाले 6 होते हैं, वो तो अपन समझ गए, मधुरम लवण कटु तिक्त रसायन। 2 रस वाले 15 होते हैं, 3 रस वाले 20 होते हैं, 4 रस वाले 15 होते हैं। तो 2 जो है और 4, इनको अपन कहते हैं सम संख्या। ये इवन फिगर है। क्या फिगर है? इवन, सम संख्या है। तो सम के जो है संयोग जो है वो विषम होते हैं। 15 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्या है 15। कहना क्या चाहते हो? आज का रील में आता ना, जब कुछ ज्यादा ही आदमी ज्ञान गणित देता तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं भैया 3 जो है वो विषम संख्या है। 3 जो है वो विषम संख्या, और उसके योग 20 जो होता है वो सम संख्या होता है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि सम के विषम योग होते हैं, विषम के सम योग होते हैं। इतनी शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आएगी। इवन के ऑड जो है वो होते हैं कॉम्बिनेशन। इवन के ऑड कॉम्बिनेशन होते हैं, ऑड के इवन कॉम्बिनेशन होते हैं। इवन के ऑड के इवन कॉम्बिनेशन होते हैं। ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है। तो एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे 2 के कितने होते हैं, तो आपको 2 सम संख्या यानी 15 है। ठीक है, 3 का पूछ लिया, 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो इवन होंगे 20 होते हैं। इस प्रकार से आप जो है इनके आंसर तक पहुंच जाओगे। 2 के होते हैं 15, 3 के होते हैं 20, 4 के होते हैं 15। ऐसे बढ़ा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, दिमाग जो है थोड़ी देर में ही झाड़ू लग जाएगी। 5 रसों के 6 होते हैं, हर बार एक रस माइनस करते जाएंगे, हर बार एक रस हटाना पड़ेगा। हर बार एक रस को हटाएंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 5। 6 रस वाला एक होता है, ये तो याद ही नहीं करना। तो ये केवल 3 ही तो याद करने पड़ते हैं, बाकी तो कॉमन सेंस है। ठीक है, फिर आते हैं संयोगा सप्त पंचाशत कल्पना तू त्रिशता। रसों के संयोग भेद जो है तो कितने होते हैं? सप्त पंचाशत यानी 57। तो कल्पना तू त्रिशता, कल्पना जो है त्रिशता यानी कल्पना भेद 63। रसों के विकल्प भेद भी 63 होते हैं, लेकिन विकल्प जो है देश काल दोष, देश काल का द्रव्य देश काल प्रभाव से होते हैं। अब आते हैं संयोग। यूजी में लोग बहुत संयोग बिठाते हैं। संयोग कैसा? जब भी एग्जाम आ जाती है ना, एग्जाम के बाद में जब रोल नंबर आते हैं तो रोल नंबर पूछते हैं, तुम्हारा कितना रोल नंबर है, तुम्हारा कितना है। जो होशियार लड़के रहते हैं तो मतलब नहीं रहता किसका क्या रोल नंबर। गधों को बहुत मतलब है। अच्छा मेरा रोल नंबर 6 है, ओके 10 10 होते 6, मेरा रोल नंबर 6 है, तो मेरे आगे कौन बैठेगा? 5 5 में कौन है? अच्छा ये है, ये तो पढ़ने वाला है, इसका तो टीप सकते हैं। पीछे कौन बैठा है? 7 में कौन है? अरे 7 वाला तो कम पड़ता है, पीछे तो देखना ही नहीं है। तो अब 6 वाले का किससे संयोग हो सकता है? आगे 5 से संयोग हो सकता है, 5 से बातचीत हो सकती है। पीछे जो है 7 से संयोग हो सकता है। कहानी का साथ निकाला, संयोग भेद कितने होते हैं? 5 आगे पीछे 7, 57। 6 के संयोग भेद कितने होते हैं? 57 है ना। ऐसा करके आपको याद करना है, 6 के संयोग भेद कितने होते हैं? 57। फिर और रसों की कल्पना भेद है ना। और रस कितने होते हैं? 6। कल्पना क्या हो सकती है? कम, कोई चीज कम कर दी, ज्यादा कर दी, मीडियम कर दी। 3 कल्पनाएं हो सकती है, और 63 होते हैं। कुल मिला के श्लोक में जो लिखा आया वो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। एग्जाम में वही श्लोक वाली चीजें पूछी जाती है। संयोग का सप्त पंचाशत, संयोग भेद जो है वो 57 होते हैं। कल्पना
कल्पना से त्रिषष्टि 63 वेद होते हैं, विकल्प वेद भी 63 होते हैं, कल्पना वेद भी 63 होते हैं। फिर आते हैं रस अनुरस में क्या अंतर है। तो रस अनुरस में लिखा है व्यक्ता शुष्कस्य आदो च रसो द्रव्यस्य लक्ष्यते विपरेण अनुरसो रसो नास्ति सप्तमम, यानी कि जीवा से अपन टच करते हैं किसी चीज को, तो जीवा से टच करने पर जो सबसे पहले हमें फील होता है, जो टेस्ट आता है, उसको अपन रस कहते हैं, और जो बाद में हमें पता चलता है उसको अनुरस कहते हैं। जीवा से आस्वादन करने पर जो आदि यानी स्टार्टिंग में स्पष्ट ज्ञात होता है उसको अपन रस कहते हैं, और जो है ना रस के विपर्य अनुरस होता है, दूसरे से अभिभूत होने के कारण स्पष्ट ज्ञात नहीं होता, उसको अनुरस कहते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, जैसे आंवला है, आपने कभी आंवला खाया होगा। आंवला जब खाते हैं तो अम्ल या कसाय लगता है, अच्छी तरह से खट्टा होगा तो अम्ल लगेगा, अन्यथा कसाय होता है खाने में। लेकिन आंवला खाने के बाद में जब पानी पीते हैं, आंवला लो आप, आंवला चखो मुंह में, फिर पानी पियो, है ना, पानी पीने पर पानी जो है वो मीठा लगने लगता है, मधुर, यानी उसका जो दबा हुआ अनुरस था वो बाद में समझ में आता है। वैसे ही आंवले में 5 लवण छोड़ के बाकी 5 रस रहते हैं। आंवले का पानी पीने पर आंवले का मधुर रस पता चलता है। तो जो स्टार्टिंग में पता चलता है आदि यानी स्टार्टिंग, आदि यानी स्टार्टिंग से क्लियर होता है, ठीक है। जीवा के द्वारा आस्वादन करने पर जो रस आदि से स्पष्ट होता है वो रस कहलाता है। जो रस दूसरे से अभिभूत हो जाने के कारण स्पष्ट ज्ञात नहीं होता उसे अनुरस कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं परादी गुण। परादी गुण का वर्णन जो है चरक में आता है चैप्टर 26 में। परादी गुण के लिए लिखा है परादी गुण की संख्या कितनी होती है, तो परत अपरत युक्ति संयोग संख्या, परत्य अपरत्य युक्ति संख्या संयोग एव च विभागस्य प्रत्यक्त च परिणाम अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्यादि गुणा यज्ञ परादया, यानी कि कुल मिला के चरक परादी गुण जो है उनकी संख्या 10 बताते हैं, चरक में 10 है। लेकिन जब हम वैसे से दर्शन यानी कि वैसे से दर्शन दें तो पढ़ाने वाले बताने वाले आचार्य कौन है, कणाद। कणाद ने 7 माने हैं। कणाद जो है वैसे से दर्शन को बताने वाले आचार्य हैं। यहाँ कणाद लिखा है, इसका मतलब वैसे से दर्शन भी है, वैसे से दर्शन ने 7 माने। उन्होंने युक्ति संस्कार और अभ्यास नहीं माना, ठीक है। परत का मतलब होता है देश काल आयु मान विपाक और रसवीर में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको परत कहते हैं। परत का मतलब है बेस्ट। बेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे किसी को माना कि शुगर की बीमारी है, तो शुगर में जो बसंत कुसुमा का रस रहेगा वो बेस्ट दवाई रहेगी। रस औषधि में जो बसंत कुसुमा का रस है सबसे बेस्ट है। फिर आपने कहा बसंत कुसुमा का तो महंगा आता है यार, वो कहाँ से हमारे पास अवेलेबल होगा, गवर्नमेंट सप्लाई में तो है नहीं। फिर आपने बोला जब बसंत कुसुमा का रस नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, चंद्रप्रभा बटी तो होगी। आपने कहा नहीं, चंद्रप्रभा बटी भी नहीं आ रही, चंद्रप्रभा बटी भी नहीं है आपके पास, फिर क्या है, बोले यार हमारे पास जो है केवल त्रिफला रखा है, त्रिफला भी तो कुछ में याग नहीं होती है। इस प्रकार से परत यानी बेस्ट और अपरत यानी नॉट बेस्ट, यानी कि मतलब फर्स्ट तो नहीं कह सकते, निकृष्ट या अप्रधान बोलेंगे, मतलब लास्ट में जो आने वाली सबसे लास्ट चॉइस होती है वो अपरत कहलाएगी, है ना। निकृष्ट या जो है ये ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं इसको, ड्रग ऑफ चॉइस, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस को। ये जो है सबसे बेकार, कुछ नहीं मिला तो आपने कहा चलो त्रिफला भी तो काम कर जाएगा, महा त्रिफला आदिवाद भी तो काम करेगा। फिर युक्ति है, केवल त्रिफला से किसी की डायबिटीज ठीक नहीं हो जाएगी, लेकिन वहां पे चलो ठीक है कुछ नहीं सही तो कुछ सही। फिर युक्ति युक्त योजना या तो योजना देश दोष प्रगति काल को देखकर औसत की समय योजना को युक्ति कहते हैं। फिर संख्या से याद गणितम 1 2 3 4 8 10 आदि की संख्या, गणित की घटना को गणित कहते हैं। यानी कि जैसे अपन हमें किसी को बीमारी है, बसंत कुसुमा का रस ही देना है, तो अपन को मालूम, अपन को सोचना पड़ेगा बसंत कुसुमा का रस काय के साथ देंगे, पानी के साथ देंगे, काढ़े के साथ देंगे, ठीक है। संख्या निश्चित करनी पड़ेगी, 125 मिलीग्राम देंगे, ओडी देंगे, दिन में एक ही डोज देंगे। संख्या से याद गणितम 1 2 3 4 8 10 ये संख्या जो है गणित है। फिर संयोगा योगा से संयोग उचित, दो या से अधिक एक तत्वों को एक साथ मिलाने को जो है संयोग कहते हैं। संयोग कई प्रकार के हो सकते हैं, द्वंद्व कर्मज हो सकते हैं, सर्व कर्मज हो सकते हैं, एक कर्मज हो सकते हैं, है ना। तो संयोग जो है द्रव्यों के मिलाने को संयोग कहते हैं। द्वंद्व कर्मज, सर्व कर्मज, एक कर्मज संयोग होते हैं। और विभाग विभागस्तु विभक्ति से आद वियोगो भाग सूत्र है। तो विभाग जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन भाग। उसके 2 भेद भी से चालू होते हैं, ये विभक्ति में भी है, वियोग में भी है, और दूसरा प्लस तीसरा जो है भाग सूत्र से चालू होता है। विधन भाग विभाग, है ना, विभक्ति वियोग और भाग सूत्र है।
ये कई प्रकार के इनके भेदानुसार होते हैं, ध्यान रखना है अपन को। तो पहले किसी के साथ हमारा अफेयर होता है, फिर ब्रेकअप होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले अफेयर नहीं हुआ सीधा ब्रेकअप हो गया। पहले चीजों का ऐसा नहीं होता मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, अरे अफेयर कब था भाई तुम्हारा, संयोग कब हुआ था। संयुक्त वस्तुओं के अलग होने को विभाग कहते हैं, ये ध्यान रखना। असहयोग का मतलब होता है जैसे फिर आते हैं प्रखर तत्व में। प्रखर तत्व में लिखा है कि एक द्रव्य को अन्य द्रव्य से भिन्न करने वाला गुण जो है प्रखर तत्व कहलाता है। दो चीजों का एक दूसरे से अलग होना प्रखर तत्व कहलाता है। जैसे असहयोग, एक जगह हमारा हिमालय पर्वत है, दूसरा जो है मेरू पर्वत है, ये कभी मिल नहीं सकते। एक हिमालय पर्वत है, दूसरा मेरू पर्वत है, ये कभी मिल नहीं सकते, ये असहयोग कहलाएगा। फिर बैल लक्षणता अलग अलग होता है, गाय अलग होती है, बैल अलग होता है ना। गाय अलग है, बैल अलग है, भैंस अलग है, ये लक्षणों में अलग होना बैल लक्षणता कहलाता है। अनेकता मतलब जैसे हरितकी के 7 भेद हैं तो वो आपस में अलग है ना। हरितकी के 7 भेद हैं वो, लेकिन वो सातों अलग आपस में अलग होते हैं। प्रकृति के 3 भेद होते हैं, असहयोग, विलक्षणता, अनेकता। फिर आप परिणाम पुनर्मानम उच्यते, किसी वस्तु की जो मात्रा जानी जाती है उसे उसका परिमाण या मान कहते हैं। फिर आते हैं संस्कार, संस्कारः करणम मतम, क्रिया द्वारा किसी वस्तु में गुणाधान करने को संस्कार या करण कहते हैं, यानी कि कोई प्रोसेस करके अपन उसमें किसी चीज को चेंज कर लेते हैं गुणों को, तो उसको संस्कार कहते हैं। और किसी चीज को जो है निरंतर करने की विक्रिया को अभ्यास कहते हैं। शीलन और सतत क्रिया इसी के पर्याय। इस प्रकार से ये पराधी गुण होते हैं जिनकी संख्या जो है 10 बताई गई है। ये 10 जो है वो चिकित्सा सिद्धि उपाय कहलाते हैं, चिकित्सीय गुण नहीं कहलाते हैं। चिकित्सा की सिद्धि में उपाय गुण बोले जाते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धि उपास्य चिकित्सा, चिकित्सीय गुण नहीं होते, चिकित्सा की सिद्धि में उपाय गुण माने जाते हैं। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में फिर इससे आगे बढ़ेंगे। मूर्छा रक्त व सोतस है। मूर्छा किस संदर्भ में जाते हो, मूर्छा कौन से सोतस के दूषित होने से होता है? डिपेंड करता है कि आप क्या पूछ रहे हो। प्रदोषज में पूछोगे तो मज्जा प्रदोषज बेकार है, सोतस में पूछोगे तो रक्त व सोतस में ही आएगा वो। रक्त में आएगा, प्रदोषक पूछोगे तो मज्जा वय आएगा। अब आते हैं अपन षड्रस प्रकरण में। तो षड्रस प्रकरण में सबसे पहले देखते हैं अंतरिक्ष जल के बारे में क्या कहा है। अंतरिक्ष जल के बारे में कहा है कि अंतरिक्ष जल सौम्य स्वभाव से शीतल होता है, लघु और आवेग रस वाला होता है। जल सौम्य है, स्वभाव से शीतल है, लघु और आवेग रस वाला होता है। जो संगठन है रसों का, तो मधुर रस, जिसको सोम गुण प्रधान भी कहते हैं, उसके लिए चरक में श्लोक है सोम गुण अतिरेक मधुरो रसा, है ना। मधुर रस जो है सोम गुण की अधिकता वाला होता है। सोम गुण का मतलब यहाँ पृथ्वी जल है, यानी कि उसमें पृथ्वी और जल महाभूत अधिक रहते हैं। फिर आते हैं आप अम्ल रस में। अम्ल रस में लिखा है पृथ्वी अग्नि भूयिष्ठ अम्ला, है ना। अम्ल रस में पृथ्वी और अग्नि की अधिकता होती है। और सलिल अग्नि भूयिष्ठ अथवा लवण, जल और अग्नि, सलिल कहते हैं जल को, जल और अग्नि से बनता है लवण। वायु अग्नि भूयिष्ठ अथवा कटुका, है ना। वायु और अग्नि भूयिष्ठ होता है कटु। वायु आकाश अति रिक्ता, वायु और आकाश महाभूत प्रधान होता है जो है तिक्त, और वायु और पृथ्वी प्रधान होता है कसाय। पवन पृथ्वी प्रति रेखा कसाय, यानी जिसमें पवन यानी कि वायु और पृथ्वी महाभूत अधिकता होती है, वो कसाय रस होता है। ये जो लाइन श्लोकों के रूप में लिखे हैं ये भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए। जैसे पवन पृथ्वी प्रति रेख कसाय होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, एनआईए का एक क्वेश्चन है ये। ठीक, अब हम इसको समझते हैं कि कहना क्या चाहते हो। कहना ये चाहते हैं कि हमको चार्ट बनाने आना चाहिए कि कौन से महाभूत में कौन सा रस होता है, मतलब कौन से रस में कौन से महाभूत होते हैं। तो पहले हमने लिखा, हमें बनाना आना चाहिए, तो एग्जाम हॉल में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमें पृथ्वी जल सीधी लाइन में लिखना है। मधुरम लवण कटु तिक्त कसाय में लिखना आता है, यहाँ पे है ना, हमें लिखना आता है। पहला रस जो है मधुर होता है, तो मधुर लिखना आता है हमें। लवण अम्ल लिखना आता है, लवण लिखना आता है। ये रस है जो हमारे जवान पे रटे हुए हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कसाय। अब कौन सा महाभूत होता है उसको याद करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी जल जो है तो ऐसे लिखना है, सीधी लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो पृथ्वी जल ऐसे वर्टिकल लाइन में लिखना है, पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में, फिर ऐसे वर्टिकल लाइन में लिखना है। फिर जो
जो आपके कटु अम्ल लवण होते हैं ये पित्तवर्धक होते हैं, तो तीनों में अग्नि 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 लिखना पड़ेगा। पित्तवर्धक, कटु, अम्ल और लवण, तीनों में हमें अग्नि 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 लिखना पड़ेगा। फिर कटु तिक्त कषाय वातवर्धक होते हैं, तो तीनों में वायु 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 लिखना पड़ेगा। वायु वायु वायु। फिर तितली उड़ी आकाश में, तिक्त में आ जाएगा तितली उड़ी आकाश में, आकाश आ जाएगा। तो जहां से हमने कहानी स्टार्ट की पृथ्वी, पृथ्वी लास्ट में लिखेंगे तो ये पूरा चार्ट बन जाएगा। इस चार्ट को बना के आप बता सकते हो कौन से रस में कौन से महाभूत होते हैं। तो फिर से देखते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस लिखे। फिर इनमें पृथ्वी जल सीधी लाइन में, मधुर में पृथ्वी जल है, फिर पृथ्वी जल जो है वर्टिकल लाइन में महाभूत होता है, जिनको अपन अम्ल में, लवण में और कटु, ये तीनों पित्तवर्धक होते हैं, इसलिए अग्नि 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 लिख दिया है ना। अम्ल के सामने अग्नि लिख दिया, लवण के सामने अग्नि लिख दिया, कटु के सामने अग्नि लिख दिया। फिर 3 रस जो है वातवर्धक होते हैं, है ना, 3 रस वातवर्धक होते हैं। तो कटु में, तिक्त में और कषाय में वायु 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 आ जाएगा। फिर तितली उड़ी आकाश में, तिक्त में आकाश आ जाएगा। तितली उड़ी आकाश में, तिक्त के साथ आ जाएगा आकाश। और पृथ्वी से हमने चालू किया था ये पूरा प्रकरण, पृथ्वी पे खत्म कर देंगे। ऐसे करके हमें चार्ट आना चाहिए। नागार्जुन, जो कि नागार्जुन कहने का मतलब सुश्रुत उत्तर तंत्र की बात कर रहे हैं हम, सुश्रुत उत्तर तंत्र की, क्योंकि सुश्रुत उत्तर तंत्र अम्ल में और अम्ल का और लवण का जो है वो अपोजिट माना है। जो अम्ल का है वो लवण में लिखा है, जो लवण का है वो अम्ल में लिखा हुआ है। ये अपोजिट बताया दो के, अम्ल के और लवण के। बाकी के सब सेम टू सेम हो गए। इस प्रकार से हम एग्जाम हॉल में भी ये चार्ट बना सकते हैं रस का, तो उसके हिसाब से आंसर दे सकते हैं। इसी को जो अपन पढ़ते हैं, इसी को संस्कृत के श्लोकों में यहाँ पे बताया गया है। फिर आते हैं मधुर, अम्ल, लवण, इनके कार्यवादी सेवन जन लक्षण। ये 6 ऑप्शन है, जो कि जो है ना 6 ऑप्शन है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मधुर के समझते हैं। मधुर रस जो है वो सप्त धातु, वो जो वर्धक होता है, हमारे शरीर में धातुओं को बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है ना। ब्रस वो जो वर्धक होता है, आयुष से होता है, आयुष से है ना। षड इंद्रिय प्रसादन, षड इंद्रिय को प्रसादन करने वाला होता है। जीवन गुण वाला होता है, तर्पण करने वाला होता है ना। तो कौन सा रस षड इंद्रिय प्रसादन होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। षड इंद्रिय प्रसादन जो है मधुर रस के लिए बोला है। जीवन है, तर्पण है, पीड़न, पीड़न किसका कर्म है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पीड़न जो है रस धातु का भी होता है और मधुर का भी होता है। इसके अलावा बागवट में थोड़ा अलग होता है, बागवट में पीड़न अम्ल रस का होता है। इसके अलावा जो है मधुर रस जो है शरीर में बल को, वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। बल वर्ण कर है, शरीर साथ में है ना। पित्त विष मारुधग्न, पित्त को है ना, पित्त विष मारुधग्न है, पित्त को, विष को, मारुत को, वायु को जो है दूर करने वाला है। तृष्णा दाह प्रशमन, तृष्णा दाह का प्रशमन करने वाला होता है ना। मधुर है तो मधुर चीजें तो ऐसी होती हैं जो शरीर में शीतलता लाती हैं, तो तृष्णा दाह का प्रशमन करने वाला है। त्वचा के लिए अच्छा होता है मधुर रस, है ना। स्किन के लिए अच्छा होता है। केस यानी बालों के लिए अच्छा है। कंठ यानी गले के लिए अच्छा है। बल्य है, वक्ष, केस, कंठ, बल्य, है ना। कौन सा रस होता है मधुर? त्वचा के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, कंठ के लिए अच्छा है। फिर लिखा है भ्रंगण, स्थिर कर, शरीर में जाके भ्रंगण करने वाला, स्थिर करने वाला होता है। वजन भी बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो वेट गेन करते हैं। ठीक है। फिर क्षीण छत संधान करो, है ना। क्षीण छत संधान करने वाला होता है। दाम मूर्छा प्रशमन, दाम मूर्छा का प्रशमन करने वाला होता है। सट पद पिपलिका नाम इष्टतम, जो चीटियां होती हैं उनको प्रिय होता है। घ्राण, मुख, कंठ, ओष्ठ, जीभा, प्राहदनो, है ना। घ्राण यानी कि जो घ्राण इंद्रिय होती है, मुख को, कंठ को, जीभा को, है ना, इसमें प्राहृदयन कराने वाला होता है। इनको अच्छा लगता है। मीठा जो है खाते हैं तो चीटियां पास में आ जाती हैं, मुंह में लेप हो जाता है। कुल मिला के ये सप्त इंद्रिय प्रसादन है, वर्ण, बल, वर्ण कर है, साथ में है, वक्ष है, केस है, कंठ है, ये सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। षड इंद्रिय प्रसादन है ना। शरीर साथ में है, वक्ष है, केश है, वर्ण है। क्षीण छत संधान करने वाला होता है। ठीक है। अति सेवन करने से क्या होता है? बहुत अधिक मीठा आप खा लोगे तो आपको कोई गले में कफ बनने लगता है, श्वास कांस, क्योंकि कफ का स्थान ऊर्ध्व प्रदेश है, तो श्वास कांस विधि से आए। गलगंड गंडमाला हो जाते हैं। गलगंड गंडमाला वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। मीठा खाने से होते हैं गलगंड गंडमाला। इसके अलावा कल सोप हो जाएगा, दौर्बल्य आ जाएगा शरीर, दौर्बल्य अग्नि, अग्नि दुर्बल हो जाएगी। आप कहीं कोई आपको खाने पे बुलाए किसी ने, है ना, कि आज डिनर पे आ जाओ, तो जैसे ही आप डिनर पे पहुंचे वैसे आपने आइसक्रीम खा ली, मीठा खा लिया। मीठा खाने के बाद में आपकी भूख मर जाती है। लोग कहते हैं मीठा लास्ट में खाना चाहिए। गरीब आदमी होते हैं, उनका कंसेप्ट होता है कि मीठा जो है लास्ट में खाना चाहिए, मीठा जो है लास्ट में खाना चाहिए। दौर्बल्य अग्नि करती है ज्यादा सेवन करने से मीठा। और स्वप्न यानी नींद बहुत आती है, जबकि आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल जो है स्पाइक करता है, नींद आने लगती है। ठीक। अब आते हैं अम्ल रस में। अम्ल रस में देखो, मधुर रस में कहीं पर तीती करके श्लोक नहीं है, ऐसे भी आप सही कर सकते हो, है ना। मधुर में कहीं तीती करके नहीं पूछा गया, या तीती करके आता है।
देह भ्रंगणति, देखो भ्रंगण जो है वो मधुर का है, लेकिन देह भ्रंगणति पूछेंगे तो अम्ल का है। पीड़न इसका था, लेकिन पीड़ित पूछेंगे तो वो जो है अम्ल रस का है। इसमें तीती लगाए अम्ल में, तो में ती लगाए। फिर इंद्रियाणी धरणी करोटी, इंद्रियों को धरण करने वाला जो है वो अम्ल रस होता है। हृदय तर्पण, हृदय का तर्पण करने वाला अम्ल रस होता है। हमने महाकसाय में ही पढ़ा है कि अम्ल हृदय नाम, अम्ल रस क्या होता है, हृदय के लिए अच्छा होता है। मनोबोधयति, मनोबोधयति वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मनोबोधयति कौन से रस के लिए कहा गया है? तो मनोबोधयति जो है मन को बोधन करने वाला, खट्टापन थोड़ा है ना, खट्टा सुनते ही मुंह में जो है वो आने लगता है, पानी आने लगता है। मनोबोधयति है, देव प्रणयति है, हृदय तर्पति है। इसके अलावा बात का अनुलोमन करने वाला होता है, पेट साफ रहता है खट्टी चीजों से, है ना, बात का अनुलोमन करने वाला है। भक्तम रोचयति, भक्त यानी खाने में रुचि लेके आता है, खट्टा मीठा आदमी को बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। अग्नि दीपयति, अग्नि का दीपन करता है। बलम वर्धयति, बल को बढ़ाता है। वर्धयति, तीती लगाए सब में। और भुक्तम आकर्षयति, जो आप खाना खाते हो उसको नीचे गले से नीचे ले जाने वाला रहता है, आकर्षण करने वाला होता है। क्लेदन करने वाला है। जारयति, अग्नि को बढ़ाने वाला है। और अम्ल रस जो है मूढ़वाद अनुलोमन करने वाला भी होता है। ये पूरे ने मूढ़वाद अनुलोमन नाम ने बताया था, लेकिन पूछा जाता है। गाड़ी मात ग्रंथ में भी ये लाइन लिखी आती है ना, पूरे बातें का सबसे मूढ़वाद अनुलोमन करने वाला होता है अम्ल रस। कई लोग गैस बनती खाना खाने के बाद खट्टा दाना खाते हैं, है ना। इसके अलावा आस्यम सर्वति, मुंह में से स्राव निकालने वाला होता है। ये अम्ल यानी खट्टी चीजें होती है वो थोड़ा सा जो है फ्लेवर देती है, तो उसका रस मुंह में फील होने लगता है। आस्यम सर्वति। फिर अति सेवन से क्या होगा? अति सेवन से लिखा है दंतान हर्षयति, दांतों में हर्ष उत्पन्न होता है। कर्षयति, कर्षण करने वाला होता है दांत। तो महाराणा प्रताप ने अकबर के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे कर दिए इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें नींबू घिस दिया, है ना। दांतों में हर्ष उत्पन्न करने वाला जो है वो अम्ल रस होता है। अर्पण करने वाला अम्ल रस होता है ना। समलीक्ष्य अक्षाणी, रक्तम दूषयति, रक्तम दूषयति कौन सा होता है? रक्त का दूषण करता है। जबकि लवण में लिखा है रक्त को बढ़ाता है, रक्तम वर्धयति। मांस का विधा, मांस में विधा करने वाला होता है। काय शिथिली करोति, काय को शिथिल करने वाला, इन सभी को शिथिल करने वाला होता है, रिलैक्स करने वाला। सबसे मेन चीज है सब में ती 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 लगा हुआ है। सबके लास्ट वर्ड में ती ती लगा हुआ है, नहीं समझे? आस्यम सर्वयति, जारयति, क्लेदयति, अपकर्षयति, वर्धयति, दीपयति, रोचयति, पालोनोम्यति, बोधयति, दर्भयति, दणी करोति, ऊर्जयति, प्रणीयति, सब में ती लगा हुआ है। इसके अलावा अति सेवन में भी ती लगा हुआ है। दंतान हर्षयति, कर्षयति, मांस विधयति, है ना, रक्तम दूषयति। जबकि मधुर में ऐसा कोई ती नहीं लगा हुआ। तो संस्कृत लाइनें आजकल एग्जाम में आती तो संस्कृत पहचानने का तरीका होता है। यहाँ अगर भ्रंगण लिखाएगा तो मधुर रस आंसर है, और जो है देह भ्रंगयति लिखाएगा तो अम्ल रस आंसर है। फिर आते हैं अपन लवण रस में। लवण रस में लिखा है कि लवण रस चयावन, यानी नमकीन जो होता है मुंह में जल्दी घुलता है। नमकीन चीजें जो है चवन यानी गति बहुत करती है, मुंह में बहुत जल्दी घुलती है नमकीन चीजें। चवयन, छेदन भेदन, है ना, छेदन करने वाला होता है, भेदन करने वाला होता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक है। छेदन भेदन और क्लेदन करने वाला भी होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आया है इस बार के एग्जाम में, है ना, कौन सा रस जो है क्लेदन करता है, दीपन पाचन होता है ना, छेदन भेदन तीक्ष्ण सरगुण वाला होता है। ये सारी चीजें किसमें लिखी हुई है? लवण में लिखी है। फिर आए सर्व रस प्रतिनिधि भूता, सभी रसों को दबाने वाला होता है। जैसे अगर कोई खाना आपके सामने परोसता है ना, खाने का रखा, तो सबसे पहले ये पूछता नमक तो ठीक है, कि अगर नमक ज्यादा होगा तो नमक के कारण बाकी का स्वाद दब जाता है। सर्व रस प्रतिनिधि भूता कौन सा होता है? नमक। लवण यानी कि हम नमक को कह सकते हैं, नमक जो है सभी रसों को दबाने वाला होता है। खाने में नमक ज्यादा डल गया पूरा स्वाद दब जाता है। सर्व रस प्रतिनिधि भूता है नमक। इसके अलावा स्तब्ध, बंधन, संगात, विदमना, संशय, अवकाश करो, है ना, स्तंभन तोड़ने वाला, संगात छोड़ने वाला होता है लवण रस। संशय, अवकाश करो, स्राव निकालने वाला होता है। वात हर, कफम विसंदिति, है ना, वात को हरण करने वाला, कफ का विसंदन करने वाला होता है। रोचत्य आहार, आप लोग हिंदी में इन दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन संस्कृत में अलग शब्द है। भक्तम रोचति अम्ल में लिखा है, और रोचत्य आहारम जो है वो लवण में लिखा हुआ है। रोचत्य आहार में रुचि लाने वाला। दीपन पाचन गुण वाला होता है, मार्गों का विशोधन करने वाला होता है। आहार योगी, खाने के कॉम्बिनेशन में नमकीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आहार योगी और सर्व प्रतिनिधि, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम। आहार योगी जो है लवण रस है, शरीर में जाके क्लेदन करने वाला होता है। सर्व शरीर अवयव मृदु करोति, शरीर के अवयवों को मृदु करता है ना। आस्यम सर्वति, मुख में से स्राव निकालने वाला होता है। आस्यम सर्वति दोनों में लिखा आता है। सर्व अवयवन मृदु करोति, हमारे शरीर को मृदु करने वाला।
लवण क्या होता है, रिटेंशन ऑफ वाटर करता है, मतलब अगर लवण आप नमक किसी चीज में डालोगे तो पानी को सोख लेगा, वो पानी आपके शरीर में बढ़ेगा तो शरीर में मृदुता भी आ जाएगी। सर्व शरीर अभियान मृदु करोति किसके लिए लिखा है, लवण रस के लिए लिखा है, सर्व शरीर अभियान मृदु करोति। आंखों को चिपकाने वाला होता है। जब आप सोचो आप खट्टा आम अपने मुंह में रखो, एक खट्टे आम का टुकड़ा अपने मुंह में रखो तो क्या होगा, आपकी आंखें संकुचित हो जाएंगी और जो है थोड़े सिकुड़ने लग जाएंगे। वही लिखा है सम्मिल्यति अक्षाणी, अक्षाणी आंखों का सम्मिलन, आंखों को जोड़ने वाला होता है, अंदर की ओर सिकुड़ने वाला होता है, सम्मिलित अक्षाणी। अति सेवन करने से मूर्छयति, दर्पयति, धारयति, मूर्छा उत्पन्न करता है, दर्पण करता है, धारण करता है, विषम वर्धयति, जिसको बढ़ाने वाला होता है, विषम वर्धयति वाला क्वेश्चन भी आया था इस बार। पुंसत्व हनन्ति, पुंसत्व यानी शुक्र का नाश करता है। सोपान स्फोटिति, जिन लोगों को सूजन होती है वो सूजन में दरारें पैदा कर देता है। इंद्रियाणी अवरोध यदि, इंद्रियों का अवरोधन करने वाला हो। कौन सा रस है, रक्तम वर्धयति बोला गया है, विषम रक्तम वर्धयति है, विषम वर्धयति है, सोपान स्फोटी करोति है, पुंसत्व का नाश करने वाला होता है, सर्व आगे सर्व शरीर अभियान अवयवों को मृदु करने वाला होता है। तो लवण रस, और लवण रस में ज्यादा तीती, थोड़ा तीती यूज हुआ है लेकिन कम यूज हुआ है, इसमें भी तीती तीती करके नहीं आता है, जैसे केवल इसमें बाधर कफम विसंधि में पी आया। तो अति सेवन में मूर्छयति, दार्पयति, धारयति यहाँ पर दिया है, इसके अलावा तीती करके ज्यादा नहीं आता है, सिंगल लाइनें आती है। फिर बढ़ते हैं कटु रस में। कटु रस में लिखा है वक्तम सोध्यति, यानी मुंह को साफ करने वाला होता है ना, वक्तम सोध्यति यानी मुंह को साफ करने वाला होता है। अग्नि दीप्यति यानी अग्नि का दीपन कराने वाला होता है, यहाँ तीती चालू हो गया तो अग्नि दीप्यति भक्ति भक्तम सोध्यति। रोचत्य असनम, चाहे भक्तम रोचति कह दो, रोचत्य आहार कह दो, चाहे रोचत्य असनम कह दो, हिंदी में सभी का एक ही मीनिंग है, आहार में रुचि लाने वाला, लेकिन संस्कृत तीनों जगह अलग अलग लिखी है। यहाँ रोचत्य असनम लिखा हुआ है, इससे पहले यहाँ पे पढ़ा था तो भक्तम रोचति लिखा था, इससे पहले यहाँ पढ़ा था लवण में तो रोचत्य आहारम लिखा था। संस्कृत में अलग अलग प्रकार से, संस्कृत का एक ही आंसर निकलेगा, भक्तम रोचति का वाला आंसर नहीं होगा, रोचत्य आहार का आंसर लवण के अलावा दूसरा नहीं होगा, रोचत्य असनम का आंसर कटु के अलावा दूसरा नहीं होगा। और हिंदी में पूछ लें निम्नलिखित में से कौन सा रस है जो भोजन में रुचि प्रदान करता है, भोजन में रुचि लाने वाला हो। कटु भी सही है, अम्ल भी सही है, लवण भी सही है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते, संस्कृत ही पूछी जाती है। भक्तम सोचती, भुक्तम सोचती, खाए हुए भोजन का शोषण करता है क्योंकि इसमें अग्नि वायु महाभूत है। सोणित संघात विनश्यति, है ना, ये क्वेश्चन है, रक्त में जो चीजें मिल जाती हैं उनके संघात को दूर करने वाला होता है। सोणित संघात विनश्यति, रक्त के अंदर कोई चीज मिक्स हो जाएगी, बैक्टीरिया वायरस, उसको खत्म करने वाला है कटु रस, है ना, ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। स्फुटिति करोति इंद्राणी, इंद्रियों में स्फुटन कराने वाला यानी दरार लाने वाला होता है। चक्षु विरेचयति यानी चक्षु यानी आंखों में, है ना, विरेचन कराने वाला, आंखों से आंसू लाने वाला होता है। इसमें स्वेद किलेदम, है ना, किलेद मलानुपांति, इसमें स्वेद को लाने वाला, किलेद को लाने वाला होता है। कंडू विनाश यदि, हमारे शरीर में कंडू यानी कि जो खुजली होती है उसका दूर करने वाला होता है। कंडू कृमि के कारण होती है, कटु रस कृमि के विपरीत रस होता है, कंडू का विनाश करने वाला होता है। व्रणान अवसादयति, व्रणों को अवसादन यानी कि, है ना, जो बूढ़े फुंसी उड़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, उनको दबाने वाला होता है, बूढ़े फुंसियों को दबाने वाला होता है। कृमिन हिनस्थिति, कृमि का नाश करने वाला होता है। कुल मिला के फिर से वही चीज जो अपन ने पढ़ी थी, अम्ल में इसमें भी आगे ती, कटु में भी समय ती लिखा आता है, भक्तम सोध्यति, अग्नि दीप्यति, सोष्यति, भिन्नस्ति, है ना, विरेचयति, विनाशयति, प्रणापसादयति, हिनस्थिति। इलावाती सेवन में भी तीती करके लिखा आता है ना, कलपयति, भ्रमयति, नमयति, मूर्छयति, तृष्णा जनयति। तीती वाले अगर कोई क्वेश्चन बन के आ गया तो उसके दो ही आंसर होने वाले, या तो अम्ल होने वाला है, कटु होने वाला है ना, सबके नाम में तीती जुड़ा हुआ है। जैसे क्रमी हिनस्थिति, हिनस्थिति का भी वही मतलब है कि क्रमियों का नाश करता है, क्रमियों को खत्म करता है, क्रमियों को मार देता है। क्रमी आग्ने का भी वही मतलब होता है, लेकिन क्रमी आग्ने संस्कृत में पूछेंगे तो एक ही आंसर है, तिक्त। क्रमी आग्ने किसमें लिखा, तिक्त में। कटु में क्या लिखा, क्रमीन हिनस्थिति, तो संस्कृत में एक ही आंसर बनते हैं हमेशा, ये संस्कृत की लाइनें ज्यादा आती है एग्जाम में। ये कंडू का नाश करता है, व्रणों को दबाने वाला होता है, क्रमी का नाश करने वाला होता है। पुंसत्व हंति, है ना, शुक्र नाशक होता है, पुंसत्व हंति बोला है, मतलब शुक्र का नाश करता है। गलभ यदि, शरीर को गल में गलबन करने वाला, मूर्छा उत्पन्न करने वाला, शरीर को झुकाने वाला है। नम यदि, भ्रम यदि, शरीर में भ्रम पैदा करने वाला। तृष्णा जन यदि, तृष्णा उत्पन्न करने वाला होता है। फिर आप तिक्त रस, है ना, रोचत्य, स्वयं आरोची, स्वयं आरुचि, आरोच्य हग्नो, मतलब स्वयं आरुचि, स्वयं आरोचक होता है लेकिन अरुचि का नाश करने वाला। अब
तिक्त का मतलब है नीम। अब नीम अगर आप खा लो या नीम का जूस पी लो तो नीम इतना बेकार लगेगा कि पूछो मत, पर नीम उसको पीने के बाद में कुछ भी पियोगे कुछ भी खाओगे तो सब अच्छा लगेगा।